क्वेश्चन नंबर 11 डेप्रिसिएशन क्लास 11th T.S. Grewal. A company whose accounting year is a financial year purchase on 1st July 2019 machinery costing rupees 30,000. एक मशीन परचेज की है 1 जुलाई को और उसकी कॉस्टिंग है 30,000. इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1 जुलाई 2020. फिर इसी साल 1 जनवरी 2020 को 20,000 रुपये वाली एक मशीनरी खरीदी है और 1 अक्टूबर 2020 को फिर एक मशीन खरीदी है 10,000 रुपये की. 1 अप्रैल 2021 को 1/3 मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई 2019. यानी जो 1 जुलाई 2019 को यानी ये जो मशीनरी हमने खरीदी थी इस मशीनरी का 1/3 पार्ट सेल कर दिया, बिकेम ऑब्सोलीट एंड वाज सोल्ड फॉर रुपीज 3,000. और ये जो मशीन है ये हमने 3,000 रुपीज की बेच दी. मशीनरी अकाउंट बनाना है और मशीनरी वाज डेप्रिसिएटेड बाय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एट 10% पर एनम. डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 10% पर एनम. स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के थ्रू हमें सोल्व करना है. पूछा इसमें व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ मशीनरी अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2022. 1 अप्रैल 2022 को मशीनरी की वैल्यू बतानी है. सोल्व करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो हमने मशीनरी खरीदी है वो 1 जुलाई 2019 को खरीदी है. पैसा गया हमारे पास से तो 2 बैंक अकाउंट. परचेज की मशीनरी और मशीनरी की वैल्यू है 30,000. इसके बाद फिर 1 जनवरी 2020 को खरीदी है 2 बैंक अकाउंट. और ये जो मशीनरी हमने खरीदी है ये खरीदी हमने 20,000 रुपये की. 20,000 रुपये ये खरीदी है 1 जनवरी 2020. इसके बाद 31 मार्च तक चलते हैं. 31 मार्च 2020 बाय डेप्रिसिएशन गिवन है 10%. डेप्रिसिएशन हमें 10% गिवन है तो 30,000 का पहली मशीनरी पर 30,000 का 10% अमाउंट हो जाएगा 3,000 रुपीज पर एनम, 3,000 रुपये. लेकिन ये मशीन हमने खरीदी है 1 जुलाई को तो हम 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का नहीं देंगे डेप्रिसिएशन. हम 1 जुलाई को मशीनरी खरीदी तो हम 1 जुलाई से 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन देंगे. और ये मंथ आएंगे 9 तो 9/12 करेंगे तो अमाउंट आती है हमारे पास 2,250. तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा 2,250. ये पहली मशीनरी का हो गया. दूसरी मशीनरी हमने खरीदी है बाय डेप 2 और ये जो मशीनरी खरीदी हमने ये खरीदी है जनवरी में. तो 20,000 रुपए की मशीनरी है. 10% पर एनम के अकॉर्डिंग अमाउंट आएगी 2,000 रुपीज पर एनम. लेकिन ये खरीदी है हमने जनवरी में तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो अमाउंट आएगी 500 रुपए. तो ये अमाउंट हो जाएगी 500. पहली मशीनरी थी 30,000 की जिसमें 2,250 रुपए का डेप्रिसिएशन आ गया. जो वैल्यू बचेगी बाय बैलेंस CD पहली मशीनरी बचेगी हमारे पास 27,750 बाय बैलेंस CD 2 यानी कैरिड डाउन 2 जो है दूसरी मशीनरी 20,000 की मशीनरी परचेज की थी. 500 रुपीज का डेप्रिसिएशन लेस हो गया तो अमाउंट रह गया हमारे पास 19,500. अगर हम इनका टोटल करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी हमें 50,000 और ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी टोटल 50,000. इसके बाद जो कैरिड डाउन है ये और ये इनको लेकर आएंगे हम इधर तो ये हो जाएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 2. 1 अप्रैल 2020 अमाउंट हमारे पास 27,750 और ये है 19,500.
इसके बाद 2020 में कोई मशीनरी इसने 1 अक्टूबर 2020 को खरीदी है एक मशीनरी। 1 अक्टूबर को, यानी 1 अक्टूबर 2020 को एक मशीन और खरीदी, तो टू बैंक अकाउंट। और मशीनरी खरीदी है इसने 1 अक्टूबर 2020 को 10,000 रुपए की। 10,000 रुपए की मशीनरी खरीदी। 10,000 रुपए के अकॉर्डिंग अगर हम इसका डेप्रिसिएशन निकालें तो जाएगा 10,000 इंटू 10% पर एनम है, तो वैल्यू आ जाएगी 1,000। लेकिन ये मशीनरी खरीदी है अक्टूबर में, तो मंथ आ गए 6, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 500। पहली मशीनरी का डेप्रिसिएशन इस पहले तो हमने निकाला ये 9 मंथ का, इस बार लगेगा कंप्लीट मंथ का, 12 महीने का, तो बाई डेप 1 आ जाएगा 3,000। दूसरी जो मशीनरी है उस पर पूरे साल का लगेगा, पहले लगाया था हमने 3 महीने का और पूरे साल का अमाउंट आ रहा था 2,000 रुपए, तो बाई डेप 2 2,000 रुपए, बाई डेप 3। अब तीसरी मशीनरी जो हमने अक्टूबर में खरीदी है 10,000 रुपए, इसका 6 महीने का डेप्रिसिएशन आया 500 रुपीज, तो यहां लगाएंगे 500 रुपीज। अब जो वैल्यू रह गई है वो बाई बैलेंस कैरिड डाउन CD1, बाई बैलेंस कैरिड डाउन 2, बाई बैलेंस कैरिड डाउन 3। यानी वैल्यू अब कितनी रहेगी डेप्रिसिएशन निकालने के बाद? तो मशीनरी हमारी थी 27,750 और इसमें से हम माइनस कर देते हैं 3,000 रुपीज, तो वैल्यू रह जाएगी हमारे पास 24,750। दूसरी मशीनरी है 19,500 की और डेप्रिसिएशन आया 2,000 का कंप्लीट ईयर का, तो वैल्यू रहेगी हमारे पास 17,500। तीसरी मशीनरी 10,000 रुपए की, 500 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया, तो वैल्यू रह गई है 9,500 और इसका टोटल हो जाएगा 27,750। दिया जाएगा 500, 7 और 5 12, 8 9 17, 2 3 2 5, 57,250, 57,250। अब इसके बाद 1 अप्रैल, ये आ गई बात 31 मार्च 2021, कंप्लीट ईयर का आ गया। अब 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 को 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई 2019 बिकेम ऑब्सोलीट एंड वाज सोल्ड फॉर ₹3,000। बैलेंस CD ले आते हैं यहां से इधर से इधर, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2, टू बैलेंस BD 3। तीनों मशीनरी का बैलेंस लिखते हैं और मशीनरी की वैल्यू कितनी बची है 24,750, 17,500 और 9,500। अब ये मशीनरी इन्होंने 1 अप्रैल 2021 को ही सोल्ड कर दी। मशीनरी की वैल्यू थी 24,750 और मशीनरी बेच दी बाई, डेप्रिसिएशन तो आएगा नहीं क्योंकि 1 अप्रैल को ही इन्होंने मशीनरी बेच दी। बेची तो बैलेंस आया होगा, तो ये आ गया बाई बैंक अकाउंट। लेकिन बैंक में कितना पैसा आया है, बेची हमने 3,000 रुपीज की, तो बैंक में पैसा आ गया 3,000 रुपए। 24,750, 24,750 रुपए की मशीनरी, 3,000 रुपए में इसके 1/3 पार्ट बेच दिया, तो 1/3 पार्ट कितना रहा होगा 24,750 का, यहाँ लिख लेते हैं 24,750 का 1/3
कैलकुलेट कर लें। 8,250 रुपए, 8,250 रुपए की वैल्यू है। इसका जो 1/3 पार्ट है 24,750 का, वो 1/3 पार्ट है 8,250 रुपए का। 8,250 रुपए का पार्ट 3,000 रुपए में बेच दिया। 8,250 रुपीज का पार्ट 3,000 में बेच दिया, यानी 3,000 अगर हम लेस करें तो बाकी का लॉस आ गया। 5,250 का नुकसान आ गया। यहां लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस ₹5,250। अब मशीनरी बची कितनी है अभी हमारे पास? 1/3 बेच दी, 1 में से 1/3 निकाल दो तो हमारे पास रह गई 2/3। ठीक है, 1 - 1/3 = 2/3। तो 1/3 निकाल दिया तो हमारे पास 2/3 मशीनरी रह गई। तो हमारे पास कितने की मशीनरी रह गई? 24,750 में से हमने इसका 1/3 बेच दिया 8,250 रुपए का, तो हमारे पास रह गई 16,500 रुपए की मशीनरी हमारे पास अभी है। तो यहां लिखेंगे हम बाई डेप 1 और बाई बैलेंस CD 1। हर बार 3,000 रुपए का इसका डेप्रिसिएशन था, तो ये तो 100% का था, लेकिन 1/3 जो हमने बेच दिया तो 1/3 डेप्रिसिएशन भी कम हो गया होगा। 1/3 जब इसका डेप्रिसिएशन कम हो गया तो 3,000 रुपीज का 1/3 डेप्रिसिएशन अगर हम हटा दें तो 1,000 हमें हटाना पड़ेगा। 3,000 रुपए में से 1,000 रुपए की मशीनरी जब खत्म हो गई डेप्रिसिएशन, तो 2,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आएगा। यहाँ लिखेंगे 2,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन कितनी वैल्यू आ गई? 2,000। वैल्यू हमारे पास बची थी 16,500, तो हमारे पास 16,500 में से हमने 2,000 रुपए का डेप्रिसिएशन दे दिया, तो हमारे पास वैल्यू बचती है 14,500। 14,500 रुपीज की वैल्यू हमारे पास रह गई मशीनरी की। अब हम इनको काउंट कर लें तो ये सारा हमारा अमाउंट 24,750 के इक्वल होना चाहिए। 500 और 250 750 तो ये हो गए, बाकी जो अमाउंट बचता है वो हमारे पास होना चाहिए 24,000 का। 5 3 8 2 10 और 14 24, यानी हमारा ये बैलेंस सही है। अब दूसरी मशीनरी का देखते हैं। 31 मार्च 2022 बाई डेप्रिसिएशन 2, दूसरी मशीनरी का डेप्रिसिएशन लगाते हैं और दूसरी मशीनरी का डेप्रिसिएशन है 2,000, तो यहां लिखेंगे 2,000 बाई बैलेंस CD 2, यानी दूसरी मशीनरी कितने की बची? 17,500 में से 2,000 माइनस कर देंगे तो वैल्यू बचेगी 15,500 रुपए। अब डेप्रिसिएशन लगाते हैं हम तीसरी मशीनरी का बाई डेप्रिसिएशन 3। 9,500 रुपए की मशीनरी थी, 1,000 रुपए का इसका डेप्रिसिएशन था, तो यहां लिखेंगे 1,000 रुपए। मशीनरी की वैल्यू कितने की रह गई है? तो बाई बैलेंस कैरिड डाउन 3, ये रह गई है 8,000। 9,500 में से 1,000 निकल जाएंगे तो 8,500, 8,500 की मशीनरी रह गई है। अब इनका हम अगर टोटल करेंगे तो इनका टोटल करते हैं हम 24,750 प्लस 17,500 प्लस 9,500, तो वैल्यू आ गई 51,750। इसका टोटल आ जाएगा 51,750। इसने पूछा हमसे कि वैल्यू जो है वो बतानी है हमें 1 अप्रैल 2022 को, तो यहां लिखेंगे 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस BD1, टू बैलेंस BD2, टू बैलेंस BD3। कितनी मशीन रहेगी? बाई बैलेंस CD1 एक तो बैलेंस ये आएगा, बैलेंस CD2 एक ही आएगा, बैलेंस CD3 एक ही आएगा, तो बैलेंस CD1 में यानी 14,500 और CD2 में 15,500 और CD3 में 8,500। ये पूछ रहा है कि ये टोटल कितना आएगा, तो
1500 और 38,500 हमारा बैलेंस आएगा टोटल। आंसर मैच करते हैं। डेप्रिसिएशन आया है पहली मशीनरी का, अच्छा एक डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2020 जो वैल्यू आई है 27,750, 5,500 और 5,000 टोटल। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आई 5,250, लॉस आया हमें 5,250 रुपए का। और 1 अप्रैल 2022 को जो मशीनरी की वैल्यू है वो बैलेंस है 38,500 का बैलेंस है। और मशीनरी जो हमने बेची है पहली वाली तो वो आई है 2/3 मशीनरी 14,500 रुपए की, 14,500 रुपए की। दूसरी मशीन आई है 15,500 रुपए की। तीसरी मशीनरी 8,500 रुपए की। आंसर